सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। ये आज मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं अपनी रॉड से आपको एक्सरसाइज करना सिखाऊंगा, जो मैं करता रहता हूँ अक्सर रोज़ सुबह शाम करता हूँ। ये फैक्ट्री हैंड है मेरा, लेफ़्ट हैंड, और ये इस तरह इसको पूरा अब तक लेके जाना है और फ्रंट से सीधा, सामने से फ्रंट से सीधा ऊपर लेके आना है। मेरे हाथ में तो मूवमेंट आ गई हैं अच्छी खासी। मैं यही एक्सरसाइज रूटीन में करता हूँ अपनी। ये शोल्डर से जो है स्ट्रेंथ होता है, वो शोल्डर में स्ट्रेंथ आती है। अभी मेरे शोल्डर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गया। तो ये एक्सरसाइज मैं रोज़ाना अपने डेली रूटीन में करता हूँ। इस साइड से इसको जो है ना, रॉड को साइड से पकड़ के साइड से अप करता हूँ, ताकि साइड की मेरी जो रेंज है वो फुल हो जाए। अभी मेरी साइड की रेंज अभी मेरी पूरी नहीं है। हाथ की रेंज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरे हाथ की रेंज जो है ना ओपन हो रही है, और मैं बहुत जो है ना इसको रेगुलर बेस पे ये एक्सरसाइज करता हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम। और बहुत जो है ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो है ना वो अपना करम किया है। ये फ्रंट से हाफ शोल्डर, फ्रंट शोल्डर तक लेके आना है हाथ। ये आपके कॉलर को और आपके शोल्डर को मजबूत करेगी। जो कॉलर हमारा जो है पैरालिसिस की वजह से जो है ना, हमारा जो भी साइड अफेक्टेड होती है उस साइड का जो कॉलर होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। क्योंकि हमारा रोटेटर कब जो होते हैं वो बिल्कुल वर्क करना छोड़ देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये वर्किंग में आते हैं, इनमें मसल्स आते हैं, तब जाके ये दोबारा वर्किंग से शुरू करना करते हैं। ये मेरी एल्बो स्ट्रेच की एक एक्सरसाइज है। इससे मैं अपनी एल्बो को स्ट्रेच करता हूँ, तो समटाइम्स मेरी एल्बो भी जो है ना अकड़ जाती है। और ये जो मैं एक्सरसाइज करने लगा हूँ, ये मेरे हाथ की जो पूरी स्ट्रेंथ है, शोल्डर ऊपर तक जाता नहीं था पहले, लेकिन अब मेरे पेन भी कम होता है, शोल्डर ऊपर तक जाता है। इससे आपका जो शोल्डर है वो आपका हाथ की जो रेंज है ऊपर ले जाने की वो बहुत अच्छी हो जाती है। मेरे हाथ की रेंज ऊपर तक है, लेकिन ये कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करता है हाथ ऊपर जाने में, क्योंकि समटाइम्स अगर बहुत दिन हो जाए एक्सरसाइज नहीं करूँ तो ये हर्ट करने लगता है काफ़ी। लेकिन ये कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपके हाथ की रेंज जो है वो शोल्डर, यानी कि शोल्डर से भी अप चली जाती है। तो एक्सरसाइज करते रहें, देखें मैं किस तरह एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये तमाम एक्सरसाइज आप भी अप्लाई करें अपने ऊपर। अगर आपके हाथ में ज़रा सी मूवमेंट आ गई है, ग्रिप आ गई है, तो आप लाजमी रॉड की एक्सरसाइज करें। रॉड की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये फ्रंट से जो है इसको रोटेट करना, और एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करनी है अपनी एक्सरसाइज। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छा होता जा रहा हूँ अल्लाह के करम से। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी एक्सरसाइज ये कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये मूवमेंट्स और ये स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता खुद आएगी। ठीक है, आप 6 महीने के अंदर अच्छी खासी रिकवरी इंसान में आ जाती है। ये मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है। ये शुरू में मैं भी बहुत डिसर्ट हो गया था, बहुत बुरे ख्याल आते थे कि पता नहीं क्या होगा, ये क्या हो गया मुझे। अब तो मैं सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो अल्लाह ना करे कि बिल्कुल पैरालाइज हो गया, ये क्या हो गया। बहुत बुरी सी कंडीशन थी। वो टाइम था, वो बहुत बुरा टाइम था। लेकिन उस बुरे वक्त में मुझे एक उम्मीद थी अपने अल्लाह से, अपने ऊपर वाले से मुझे एक उम्मीद थी, और मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो इसी तरह मैं आहिस्ता जो चीज़ें मैं पहले नहीं कर पाता था, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता हूँ। मैं अपने पूरे घर की जो डेली रूटीन है वो मैं करता हूँ, जिसमें मैं सुबह अपने काम पे भी जाता हूँ। जो मेरा वर्क है वो मैंने कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया है। और उसके अलावा जो है अपना घर की जो ग्रॉसरी वगैरह वो मैं ही लेके आता हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं पहले करता था अपने छोटे बेटे के साथ खेलना, या उसको रोज़ डेली रूटीन में पार्क ले जाना, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, ताकि जो है मैं जल्द से जल्द रिकवर हो सकूँ। और इससे मुझे काफ़ी रिकवरी भी मिली है। अगर मैं अपने ये काम नहीं करता
छोड़ देता, मैं बाइक नहीं चलाता, तो मैं अभी तक बाइक नहीं चला पाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 महीने से बाइक चला रहा हूँ और बिल्कुल सही चलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को बिठा के लेके जाता हूँ रोज़। तो आप लोगों से भी यही एक वो है कि आप लोग भी परेशान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ज़रूर वीडियो को जो है इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कि देखें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मैं इसी तरह की वीडियोस बनाऊंगा जो मोटिवेशनल होगी आप लोगों के लिए। सही है, ये देख के आप लोगों को भी थोड़ी सी अंदर से एक फीलिंग आएगी, एक, ताकि जो भी इस बीमारी से जो भी लड़ रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी जो एक होप मिलेगी कि ये बीमारी बिल्कुल लाइलाज नहीं है, इसका इलाज हो जाता है और कुदरत ने हर चीज़ का इलाज रखा है। तो कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती है। सबसे पहले हमें अपने माइंड से उसको जो है ना हराना पड़ता है। अपने दिमाग में ये, अपने दिल में ये सोचना है कि मैं इस बीमारी से बाहर आ जाऊँगा। जब आप ये सोच लेंगे तो ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता खुद आपका पीछा छोड़ देगी। ये मैं फ्रंट से इसको देखें रोटेट कर रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह। इससे काफ़ी अच्छे आपके हाथ की जो है मूवमेंट हो जाती है। ग्रिप मेरे हाथ की माशाल्लाह बिल्कुल सही हो गई है, किसी भी चीज़ को मैं ग्रिप कर सकता हूँ। पहले बिल्कुल लिम्प हो गया था, ऐसे जैसे इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है वो दूसरी कंडीशन में हो गया। मैं अपनी पहले की वीडियो देखता हूँ और अब वीडियो बना के कंपेयर करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वाकई मेरे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है और आहिस्ता आहिस्ता और आती जा रही है। ये जब तक लाइफ चलती रहेगी इसमें इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो मेरे दिमाग में जो मुझे एक अंदाज़ा करा है कि इसमें अभी इस हाथ में जो है ना एक बच्चे की ताकत है। तो जैसे जैसे इस वक्त गुजरता जाएगा, इस बच्चे की ताकत जैसे बड़े होता जाता है, उसकी ताकत बढ़ती जाती है। इसी तरह मेरे हाथ की भी ताकत बढ़ती जाएगी, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। बाकी दुनिया की थ्योरियाँ होंगी वो होंगी, लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि जब हमें पैरालिसिस होता है तो हमारा जो हाथ होता है, जो पैर होता है, ये बिल्कुल जो है वो जगह जो है वो डेड हो जाती है। वैसा जो इसको पहले परफॉर्म करता था या इसको संभालता था, तो अब ये दिमाग के नए हिस्से में ये काम करना सीखना शुरू कर देता है। तो वो नया हिस्से का मतलब ये है कि वो बिल्कुल अभी फ्रेश, जिसने कोई काम नहीं किया उस दिमाग के हिस्से में, यानी कि वो अभी पैदा हुआ। तो ये काम जब उसको मिलता है हमारी मेमोरी के ज़रिए, तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें स्ट्रेंथ आना शुरू होती है। ये भी लाजमी आप किया करें। अगर आपके हाथ में ज़रा सी भी मूवमेंट आ गई है, हाथ उठने लगा है, तो ये मूवमेंट ज़रूर करा करें। इससे आपके हाथ की जो रेंज है वो अच्छी हो जाती है। तो आप पहले की तरह अपने हाथ को खोल सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं, साइड पे उठा सकते हैं। तो ये लाजमी जो है ना ये मूवमेंट्स किया करें। अभी भी देखें मेरे हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया है पहले से, और ये और बेहतर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये सोचना है कि आप ठीक हो जाएंगे। तो आप ये सोच लेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से आपको ठीक करना शुरू कर देता है। तो किसी भी बीमारी से सबसे पहले, अगर आपको बीमारी से लड़ना है, सबसे पहले उस बीमारी के बारे में आपने ये सोचना है कि मैं इस बीमारी से ज़रूर ठीक हो जाऊंगा या मैं निकल जाऊंगा इस बीमारी से बाहर। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सही, तमाम अपनी जो है वो एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो मूवमेंट्स वापस आएंगी, आपकी स्ट्रेंथ वापस आएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको ये सारी चीज़ें परफेक्ट होती जाएंगी। एकदम से तो इस बीमारी में कुछ नहीं हो सकता। ये बीमारी बहुत कहने के बहुत देर में ठीक होती है, सालों ख़त्म हो जाते हैं इंसान के इसमें। ये सालों बाद जाके कहीं आप एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्ट करने लगते हैं। तो इसमें जो है आपको यही करना है कि सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर किसी को भी पैरालिसिस होता है तो वो घबराए नहीं,
इसको जो है सबसे पहले अपने माइंड में ये सोचे कि वो ठीक हो जाएगा। जब वो ये सोच लेगा कि वो ठीक हो जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग उसको चैलेंज देके उसको ठीक करना शुरू कर देता है। तो हर चीज़ की एक वो होती है, एक टाइम होता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम रात में सोएं और सुबह बिल्कुल ठीक हो जाएं, लेकिन ख्वाब ज़रूर देखें, अच्छे अच्छे ख्वाब देखें। जब मुझे ये पैरालिसिस हुआ था तो मैं कुछ अर्से बाद मुझे ये ख्वाब आते थे कि मैं बाइक चलाऊँगा, मैं ज़रूर बाइक चलाऊँगा एक दिन। मैं सुबह उठ के ऐसे अपना हाथ उठाऊँगा, एकदम से मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मैं सुबह सुबह उठ के ये प्रैक्टिस करता था, करने की चीज़ होगी ना, लेकिन उस वक्त तो नहीं होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही मूवमेंट्स मेरे दिमाग में जो मुझे ख्वाब में दिखाई थी, वही चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बाइक भी चलाने लगा। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बिल्कुल परेशान ना हो। जो भी हो गया वो हो गया, जो हो गया, अगर ये हो गया आपको तो ये हो गया। लेकिन इसको अब बिल्कुल आपने जो है ईज़ी लेना है। बिल्कुल इसके बारे में ये नहीं सोचना कि आप कभी भी चल नहीं सकेंगे, कभी भी हाथ नहीं यूज़ कर सकेंगे अपना। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी बातें मैंने आपसे कही ज़रूर उस पर अमल करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, और बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। ये बीमारी जस्ट टेम्परेरी होती है, ठीक है। आपके तकरीबन 6 महीने में बहुत अच्छी रिकवरी आ जाती है। अगर आप इसको बिल्कुल सही से लेके चलें शुरू से, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होइएगा, और इन्जॉय करें अपनी लाइफ को, और अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।